नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला जो 1 जुलाई 2026 को लिया गया था, उससे ये स्पष्ट होता है कि आप सातवें वेतन आयोग से नहीं, थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए। अब इस पर पेंशनर्स यूनियन का ये तर्क है कि अगर आपको हमें यानी कि रोड ऑफ द पेंशनर्स को पीआरसी से जोड़ना ही है, तो पहले कैबिनेट से जो पीआरसी का नोट है इसको तुरंत रिवाइज करवाइए। अगर हम थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ पेंशन रिवाइज के खातिर, सिर्फ पेंशन रिवीजन के खातिर थर्ड पीआरसी को लागू करें, तुरंत कैबिनेट नोट पर साइन करें। इसका दोस्तों मूल विवाद क्या है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ में यूनियन इस बात पर अड़ी है कि थर्ड पीआरसी लागू करवाओ, कैबिनेट नोट पर तुरंत साइन करके दो। तो ये किसके तहत, इस आधार पर अड़ी है? क्या ऐसा दबाव बनाने वाली है यूनियन जिससे ये जो थर्ड पीआरसी है 2017 से अब तक अटका हुआ है, पेंडिंग है, जिसे कर्मचारी यूनियन आज तक लागू नहीं करवा पाई है और पेंशनर्स यूनियन जल्दी ही कैबिनेट नोट पर दस्तखत करवा सकती है? क्या ऐसा राज है? पूरी जानकारी जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज जानना चाहते हो, डेली अपडेट देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाइयों या पेंशनर मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं इस आगे। दोस्तों देखिए, मामला हाईकोर्ट 1 जुलाई 2026 के फैसले और दूरसंचार विभाग पर थर्ड पीआरसी के लिए बनाए जा रहे दबाव की पूरी प्रक्रिया को आज समझने वाले हैं। इस बात की गहराई को समझते हैं मूल विवाद क्या है। देखिए, सबसे पहले बीएसएनएल पेंशनर्स और कार्यरत कर्मचारी जो वर्किंग एम्प्लॉइज, उनके बीच पिछले कई सालों से दो अलग अलग विचारधाराएं काम कर रही है। दोनों के बीच में अलग अलग विचारधारा है क्योंकि एक सैलरी बीएसएनएल अपने निजी फंड से पाता है और दूसरा पेंशन भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से पाता है। देखिए, विचारधारा, पहले विचारधारा की बात करूं तो कोर्ट का रास्ता। पेंशनर्स यूनियनों का एक वर्ग मान रहा था कि वे सीधे केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन सीपीसी के तहत पेंशन पाने के हकदार है। इसके तहत पेंशन पाने के हकदार है तो उन्हें लगा कि बीएसएनएल घाटे में है या फिर हमेशा रहेगा या फायदे में है। थर्ड पीआरसी से उनका कोई लेना देना नहीं। विचारधारा, दूसरी विचारधारा की बात करूं दोस्तों, थर्ड पीआरसी का रास्ता, डोर और केंद्र सरकार का रुख यह था कि बीएसएनएल में समाज जितने भी एब्जॉर्ब हुए पेंशनर्स है, जो आईडीए पे स्केल पर आते हैं, इंडस्ट्रियल डीए पे आते हैं, पे स्केल के तहत जो भी आते हैं, नियम के अनुसार जब तक बीएसएनएल कार्यरत कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन संशोधन लागू नहीं होगा, तब तक पेंशनरों की पेंशन भी संशोधित यानी कि रिवाइज नहीं हो सकती। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बदला? दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को समझते हैं। 1 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने डोट के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि थर्ड पीआरसी के बिना बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन कानूनी रूप से संभव नहीं, जो कि स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसके पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया था कि जो पीएसयू है, कोई कंपनी यानी कि बीएसएनएल है, अगर वो अपने पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन है वो नहीं कर पा रही है, तो वो 7 सीपीसी के हिसाब से 2.57 के आधार पर भी अपना पेंशन रिवाइज कर सकते हैं। उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए 1 जुलाई को फैसला सुनाया कि भाई साहब, आप पीएसयू के दायरे में आते हो, आईडीए पे स्केल के दायरे में आते हो, इसलिए आप सीडीए पे स्केल यानी कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर अपना पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते, आपको थर्ड पीआरसी का इंतजार करना ही पड़ेगा। यानी कि इस फैसले के बाद कानूनी रूप से स्पष्ट हो गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई अलग आदेश नहीं आता है तो पेंशन रिवाइज का एकमात्र रास्ता थर्ड पीआरसी ही है।
यानी कि थर्ड पीआरसी जब तक लागू नहीं होती तब तक पेंशन रिवाइज भी होना संभव नहीं है। अब डोट पर थर्ड पीआरसी का प्रस्ताव कैबिनेट पास कराने का जो दबाव है, इसका वास्तविक अर्थ ये है दोस्तों, जब कोर्ट ने पेंशन रिवीजन को थर्ड पीआरसी से जोड़ ही दिया है, तो बीएसएन यूनियनों जिसकी एयूएबी हो गया, एसएनई होगा या फिर एएफटी हो गया, ये और पेंशनर्स यूनियनों के एक धड़े ने अपनी रणनीति, जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो बदल दी। उनका तर्क अब ये है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज की अगर बात करें, इसमें छूट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का नियम कहता है कि जिस पीएसयू को मुनाफा नहीं होता वो अपने कर्मचारियों को पीआरसी यानी कि वेतन वृद्धि नहीं दे सकती या फिर उन पर कोई भी अदर खर्चा नहीं कर सकती। बीएसएनएल पिछले कुछ सालों से घाटे में रही है, इसलिए पीआरसी रुका हुआ है। अब कैबिनेट नोट की मांग पर अगर हम बात करें, यूनियन ने अब दूरसंचार मंत्रालय और डोट पर यह दबाव बना रही है कि बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक और सरकारी उपक्रम है, इसलिए डोट एक विशेष कैबिनेट नोट तैयार करे जिसमें बीएसएनएल के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को शिथिल यानी कि रिलैक्सेशन वेवर करने की मंजूरी दी जाए, क्योंकि बीएसएनएल आगे आने वाले 3 से 5 सालों तक कोई भी मुनाफा नहीं कमा पाया, तो क्या 3 से 5 सालों तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी? क्या वेतन समझौता नहीं होगा 5 सालों तक अगले आने वाले? क्या उसके पीछे रुका हुआ पेंशन संशोधन है वो भी नहीं हो पाएगा? इसलिए बीएसएनएल कंपनी को स्पेशल केस मानकर छूट दी जाए ताकि बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन समझौता हो सके, उसके पीछे लगने वाला पेंशन रिवाइज भी हो सके। कैबिनेट से मंजूरी का प्रभाव ये पड़ा दोस्तों, यदि केंद्रीय कैबिनेट थर्ड पीआरसी को बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए चाहे 0% या फिर न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर के साथ मंजूरी अगर दे देती है तो कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बीएसएनएल के मौजूदा कर्मचारियों को वेतन संशोधन का रास्ता खुल जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत बीएसएनएल पेंशनरों की रुकी हुई पेंशन उसी दिन से स्वतः रिवाइज यानी कि रिवाइज मानी जाएगी और नया पे स्केल लागू हो जाएगा। आज का ग्राउंड अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। करंट स्टेटस ये है, संसद में संसद सदस्यों द्वारा सवाल अगस्त 2026 अपडेट। राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन बिट्रास द्वारा संसद में उठाए गए सवाल के जवाब में दूरसंचार मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी के क्रियान्वयन में जो भी प्रोसेस है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का अफोर्डेबिलिटी क्लोज ही सबसे बड़ा कानूनी अड़चन है। आंदोलन हाल ही में हुई एयूएबी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल की बैठकों में ये निर्णय लिया गया है कि संचार मंत्री को डोट पर थर्ड पीआरसी की प्रशासनिक मंजूरी और अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट दिलाने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। डोट का पुराना प्रस्ताव यानी कि जो नील फिटमेंट प्रपोजल था, डोट ने पहले ही एक प्रस्ताव रखा था कि बीएसएनएल पेंशनर्स को नील फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी यानी कि पे स्केल मर्ज किया जाए ताकि उनका पेंशन रिवीजन तुरंत हो सके, यानी कि पेंशनर्स को भी इंतजार करने की जरूरत ना पड़े और बाद में कर्मचारियों का पीआरसी लागू होने पर फिटमेंट एरियर दे दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या है? देखिए, यदि कैबिनेट थर्ड पीआरसी को मंजूरी दे देता है, बीएसएनएल पेंशनर्स और कैबिनेट कर्मचारियों का पे या फिर पेंशन संशोधन तुरंत लागू हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सबसे सीधा और स्थायी हल है। यदि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्वीकार होकर हक में फैसला आ जाता है तो पेंशनर्स को 7 सीपीसी और आगे 8 सीपीसी के तहत सीधे केंद्रीय दर से पेंशन मिलेगी। थर्ड पीआरसी की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि दोनों में देरी होती है तो ऐसी स्थिति में जब तक कैबिनेट से थर्ड पीआरसी पास नहीं होता या फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे या अंतिम राहत नहीं मिलती, तब तक वर्तमान स्थिति यही बनी रहेगी जो है सो है। कुल मिलाकर दोस्तों, डोट पर थर्ड पीआरसी पास कराने का दबाव का मतलब ये है कि पेंशनर्स अब केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भरोसे बैठने के बजाय प्रशासनिक रास्ते यानी कि कैबिनेट अप्रूवल से ही अपनी पेंशन रिवाइज करवाने के लिए सरकार को घेर रहे। यदि सरकार कैबिनेट से थर्ड पीआरसी को छूट देती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन पूरा हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैबिनेट से पास करवाना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी में अभी देरी है
मामला खींच सकता है क्योंकि कोर्ट में। और थर्ड पीआरसी का मामला भी लगातार खींचता जा रहा है क्योंकि कंपनी में इतनी क्षमता नहीं है और विशेष छूट भी नहीं मिली है, तो कैबिनेट से छूट मिलना जरूरी है, तभी थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है और पेंशन रिवाइज भी हो पाएगा जल्दी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।